देखिए, ये चैनल बनाने का मतलब है क्या कि हम भी एक स्टूडेंट है और सब कोई एक स्टूडेंट है। अभी जो क्या किया है एडुकेटिव जो पैटर्न अभी जो एडुकेटिव जो अभी जो किया है कि एसएससी में 15 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व करना है। तो ये सब चीज़ जो है ना कि 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करना मतलब क्या कि आप लॉन्ग मेथड गया, अब आपको ऐसा ऐसा सवाल में ऐसा धोना है, ऐसा तोड़ना है कि वो सिर्फ अगर वो जहाँ 2 मिनट लग रहा है वहाँ सिर्फ 30 सेकंड लगे, मतलब 20 से 30 सेकंड बेसिकली अगर छोटा छोटा क्वेश्चन हो रहा है वो 10 सेकंड 5 सेकंड में उड़ जाए क्वेश्चन। देखिए बोलता है ना कि घड़ी डिटर्जेंट में लिखा हुआ है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। घड़ी जैसा धो दिया गया है क्वेश्चन को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी यूजी का फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है उसका हम आज रेलवे का स्टार्ट कर रहे हैं। पर हाँ, उसका भी एसएससी का भी धीरे धीरे हम एक एक शॉर्ट में डालेंगे वीडियो, आप लोग देखिएगा तब एसएससी का हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ आप लोग का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन उस पर डलवा दे, क्या बोलते हैं, पहले आप लोग का क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि इस बोर्ड पर लिखने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हमको भी पढ़ना पड़ता है, हम भी एक एक्सपीरियंट है आप लोग की तरह, तो इसमें लिखने में बहुत लंबा चौड़ा लग जाएगा, वो 2-3 घंटा लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन पहले डाल देंगे, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा 2 मिनट, उसके बाद ये सोल्यूशन भी आप लोग का उसमें वीडियो में एकदम क्लियर तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव का नाम लेते हुए अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि अरे यार यही वाला खुल गया। 2 मिनट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 100% बढ़ाने पर 2820 प्राप्त होता है, वह संख्या है। एक संख्या को 100% बढ़ाने पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 100% बढ़ाने पर बोल रहा है तो 100% यहाँ पे लिखना। परसेंट का वैल्यू क्या होता है 100 होता है। परसेंट को यहाँ जैसे पढ़ते परसेंट का वैल्यू 100 यहाँ पे आया, काटे 1 और 1 आया, ये दोनों को प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल क्या है क्वेश्चन में 100% बढ़ाने पर, तो हम बढ़ा रहे हैं 2 से बढ़ाए तो यहाँ पे क्या आएगा 2820 आया। अब इसको हमको काटना है, 2 से काटना है, कितना बन गया 2 एकम 2 2 चौक 8 1 1410 बार में। अब इससे क्या करना है, नीचे का ये जो संख्या 1 यहाँ पर कुछ भी संख्या रहे, 2 रहे 50 रहे 500 रहे या फिर 5000 तक रहे या फिर कितना अंक तक रहे, ये जो संख्या है हरदम नीचे वाला से मल्टीप्लाई होगा। आप लोग ये जान लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया 1410, आई मीन 1410 आंसर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में इस तरह लगाना है, एकदम बिल्कुल भी दिमाग नहीं खपाना है किसी भी तरह का नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन बोल क्या रहा है 8 कलम और 10 पेंसिल का मूल्य। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इसको अगर लंबा मेथड से करना चाहिएगा मतलब टाइम लगा देगा कम से कम, तो रखिए 40 से 45 सेकंड। अच्छा लड़का का जो अभी न्यू एक्सपीरियंट है, अगर रेलवे में जो आया है अभी तैयारी कर रहा है उसके लिए तो 1 मिनट पार लगा देगा, और जो ऐसे भी कर रहा है उसको कैलकुलेशन में फंसाएगा और 30 से 35 सेकंड 40 सेकंड ले जा सकता है। देखिए इसको सिर्फ 10 सेकंड में कैसे उड़ाना है वो सीखिए। ठीक है, यहाँ बोल क्या रहा है 8 कलम और 10 पेंसिलों का मूल्य ₹132 है। क्या बोल रहा है 8 कलम और, देखिए रुमाल कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग एक साधारण व्यक्ति हैं, जहाँ तक जाने की लाइफ में प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन को लेकर वहाँ क्वेश्चन उड़ाने का हम सिर्फ तजुर्बा दे रहे हैं। हम भी एस्पिरेंट हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के साथ होगा, सब चीज होगा। चलिए दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 8 कलम और 10 पेंसिलों का मूल्य ₹132 है। पूरा क्वेश्चन प्ले करो सुना दे। 8 कलम और 10 पेंसिलों का मूल्य ₹132। यदि एक कलम का मूल्य ₹2 से घट जाता है, एक कलम का मूल्य ₹2 से घट जाता है और एक पेंसिल का मूल्य ₹7 से बढ़ जाता है, तो 17 कलमों और 6 पेंसिलों का मूल्य ₹136 है। तो 12 कलम और 9 पेंसिलों का आप लोग को करना क्या है, सिर्फ 8 कलम और 10 पेंसिल का मूल्य स्टार्टिंग में बोल रहा है 8 कलम और 10 पेंसिल का मूल्य 132 है। ठीक है, इसको कैसे उड़ाना है वो सीखिए। यदि एक कलम का मूल्य ₹2 से घट जाता है और एक पेंसिल का मूल्य ₹7 से बढ़ जाता है, इसको लेना ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, इसका कोई मतलब हम लोग का कोई वास्ता नहीं हमको। इससे डाइवोर्स हो गया, इससे तलाक हो गया, इसको छोड़ दिए। ठीक, 17 कलम और 6 पेंसिलों का मूल्य इसको भी छोड़ दिए हैं, उसका माया बात है, इसको भी छोड़ दिए। ठीक, सिर्फ हमको नीचे वाला क्या पूछ रहा है 12 कलम और 9 पेंसिलों का मूल्य पूछा है हमको, ये क्वेश्चन पूछा है क्या होगा। ठीक है, लास्ट में शुरू में दिया 8 पेंसिल और 10 पेंसिल, हम इसको 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 2 पंचे 10 2 छः 12, एक तरह 2 चौक 12 कितना हो गया
तो ये छिटा, ये 4, ये 5। अब 4 से क्या यहाँ पर देखिए ये किसका निकला, कलम का निकला, ये कलम का निकला, ये कलम का, 4 तो कलम का है और यहाँ कलम कितना दिया 12। तो हम यहाँ 12 लाने के लिए हम इसको किससे गुना करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे, तब ना मेरा 12 आएगा। यहाँ 5 को भी 3 से गुना करना है, 15। इसको भी 3 से, छोटी 18, छोटी 18, 198, 198 आया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ जो ये वाला जो मल्टीप्लाई किया ये 15 और ये जो हमको लास्ट में जो पूछ रहा था 12 कलम और 9 पेंसिलों का मूल, हमको 15 में से 9 घटाना है, ठीक है, 9 घटाना, 15 माइनस 9, इसका डिफरेंट देखना कितना है, 6 आ रहा है और ये कितना आया था 198। अब कुछ नहीं करना, ऑप्शन पर डायरेक्ट जाना है। ऑप्शन पर एक देखिए हम बताते हैं, ऑप्शन पर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन क्या दिया, जो 135 दिया, मतलब वो यहाँ पे 198 है। ऑप्शन से आपको पहले घटाना है इसको, 8 में 5 गया 3, 9 में 3 गया 6। अब ये जो संख्या है ये 6 का मल्टीपल है नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, तीसरा नंबर ऑप्शन में 136 है, 198 माइनस 136 करेंगे, 8 में 6 गया 2, 9 में 3 गया 6, ये 6 का मल्टीपल है नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 143 है, 198 माइनस 143, 8 में 3 गया 5, 9 में 4 गया 5, ये 6 का मल्टीपल नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। 138, 198 और 138, 8 में 8 गया 0, 9 में 3 गया 6, ये आंसर है। ये 6 का मल्टीपल है, मतलब ये 138 आपका आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन में इस तरह लगाना है, एकदम परफेक्ट। अरे एक बार नहीं रिपीट हुआ, ये बहुत बार रिपीट हुआ है एनटीपीसी यूजी में। ये भी क्या, हम इसको दावा से बोलते हैं कि अभी जो एनटीपीसी वाला एग्जाम होने वाला है इसमें रिपीट होगा और ये क्वेश्चन दिएगा। इस तरह से आपको आप लोग को उड़ाना है, एकदम लॉन्ग विधि में नहीं जाना, जहाँ 2 सेकंड का काम है वहाँ वो, ये तो मुंह भूल ही हो जाएगा, हम सिर्फ आप लोगों को कर देगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को देगा, हम बोल रहे हैं सिर्फ यहाँ धोने के लिए क्वेश्चन है। जो मैथ का पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किए हैं वो बिल्कुल ना आए, मतलब हल्का दिल वाला यहाँ नहीं है, मजबूत दिल वाला यहाँ पर आए, हल्का दिल वाला नहीं है, ठीक है, मजबूत दिल वाला है। जिसका मैथ पूरा कंप्लीट हो गया सिर्फ वही है, जिसका बैच पूरा कंप्लीट है, मैथ का पूरा सिलेबस वही है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बीडी लंब एसीडी पर है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को पहले मिल जाएगा, आप लोग रीड कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग रीड कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को। ऐसे तो हम अपलोड तो करेंगे, उस क्वेश्चन को पहले कॉपी में नोट कर लेना है, उसके बाद हम यहाँ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होता है, ठीक है। फिर आगे थोड़ा सा होगा, एक त्रिभुज एबीसी में बोल क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में बीडी लंब एसी डी पर है, मतलब त्रिभुज ये है मेरा त्रिभुज, ये क्या है ए बी सी, बीडी लंब एसी पर बोल रहा है, मतलब बीडी ये लंब है एसी पर, डी एसी पर यहाँ बोल रहा है, डी एसी पर और डीबीसी 16 डिग्री, मतलब कौन डीबीसी है 16 डिग्री है। उसके बाद क्या बोला, ई बीसी पर एक बिंदु है, ई जो है बीसी पर एक बिंदु है। अरे वो जिस यहाँ पे हम लोग जो है ना, हम लोग यहाँ पे एक लाइब्रेरी में बना, लाइब्रेरी का नाम नहीं बता सकते, आगे चल के हमें को दिक्कत होगा, ठीक है, इसलिए लाइब्रेरी का नाम नहीं बता सकते हैं। लाइब्रेरी में बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ बोर्ड लगा, वहीं से आप लोग को बता रहे हैं कि हमारे साथ साथ मेरे भाई भी जो है लगभग क्या बोले ना, एसएससी का क्वेश्चन ऐसा है ना, हम आपको शॉर्ट्स में बना के उसका एकदम धो देंगे, उसको धो देंगे, एकदम टेंशन फ्री रहिए, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट कट, ठीक है। देखिए उसका क्या है कि डीबीसी 16 डिग्री है, कौन ईबीसी पर एक बिंदु है कि सीएई जो है सीएई, मतलब सीएई ए का कितना दिया है 51 डिग्री, कौन 51 डिग्री दिया था। तो हमको एईबी का माप है, हमको ये वाला पूछा है, ये वाला, ये कौन का माप पूछा, कुछ नहीं करना है। देखिए इसका कितना होता है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा कितना होता है 90, ये 90 प्लस 51 करना है, कितना होगा 9 4 13 9 5 14, 140 और 140, कुछ नहीं करना, 180 से घटा देना, डायरेक्ट 180 से घटा देना, इन दोनों को पहले 90 और 51 को ऐड करके इससे घटा, 10 से 10 में क्या 7 में 4 गया 3, 39 हुआ, 39 यहाँ पर आया, ये अगर 39 आया, नहीं ये अगर 39, ये भी 39, अब 39 और 16 डिग्री को जोड़ देना, 9 6 15 3 4 5, 55 डिग्री आया, ये कौन का मान कितना आया 55 डिग्री, 55 डिग्री में वापस 180 घटा देना, 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, 125 डिग्री का आंसर। बस ये क्वेश्चन कम से कम तो एनटीपीसी यूजी वाला में लगभग तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन दिया हुआ,
कहीं ना कहीं दिया होगा, आप लोग ऐसे उड़ाइएगा, क्वेश्चन ऐसे उड़ेगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, ऐसे उड़ाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कि यार ये तो सब हल्का क्वेश्चन सब बना लेगा, फिर भी बता देते हैं। रुपीज 75,400 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 9 गुना, सी के हिस्से का 4 गुना है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसको कुछ नहीं करना, हमको 75,400 जो दिया है, ए बी सी का पूरा टोटल दिया हमको 75,400, हमको ए बी सी का पूरा दिया 75,400। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 9 गुना, सी के हिस्से का 4 गुना। क्लियर दिख रहा है ना? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग देख लेगा ना जो अपलोड करेंगे। तो सी के हिस्से का, और देखिए ये तीनों का मल्टीपल लेना, 3 9 4 कितना आएगा? ये तो 3 को 3 तो इसमें अवेलेबल है, मतलब 3 नहीं 4। अभी दोनों में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सम है, ये भी सम है, कुछ नहीं आने वाला है, कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो डायरेक्ट हम ये दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ पे 36। अब ये तीनों का एलसीएम लेना, 3 बार 3 36, 9 3 4 36, 4 9 36। अब कुछ नहीं करना, ये जो आया ये वाला संख्या इसको जोड़ देना है, ठीक है। 9 4 13, 13 12 कितना होता है? 25, 13 12 25। अब कुछ नहीं करना, 75,400 को काट देना। इस 25 से 75, क्योंकि ए बी सी का पूरा 75,000 विभाजित किया गया, मतलब ए बी सी के पर, तो हमको ये तीनों का ऑल टोटल करके इससे हमको कर देना 75 75 कितना है? 25 2 35 5 4 150, ठीक। तो ये आया। हम आपको हमसे क्या पूछ रहा है? ए का 12, ए का मेरा कितना था? यहाँ 12 ना, 3 से एलसीएम निकाले तो 12 आया। 12 से हमको सिर्फ 316 लगा। यहाँ दो ऑप्शन है, उसके बाद दो ऑप्शन तो इसी तरह हट जाएगा। एक ऑप्शन में लास्ट में 7 है, तो हट जाएगा क्योंकि 12 से गुना करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, ठीक है। और एक ऑप्शन 6 है, ये भी हट जाएगा। 1 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन दोनों हट जाएगा, ये दोनों नहीं हो सकता। अब लास्ट के अंत में दोनों दो ऑप्शन का अंत में 2 दिया है, पर हाँ उसके बगल में 9 दिया है, एक 3 दिया है, ठीक है। एक 9 दिया है, एक 3 दिया है 2 के बगल में। तो हम क्या करेंगे? 72 12 7 19 बस इतनी है। तो देखना आगे गुना मल्टीपल नहीं करना, आगे कुछ नहीं करना, मल्टीपल मल्टीपल कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं हमको करना है। बस इसको तो कितना है? 92 12 से गुणा के 72 12 7 19, 92 लास्ट में है। बस ये वाला आंसर हो जाएगा 36 192। बस इतना देख के मार देना आंसर, टाइम एकदम बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन है, जरा उस तरह देखिए, ये नहीं चाहिए कि कैसे है नहीं है फलना, इसका कुछ नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन देखिए कि कैसे सॉल्व हो रहा है। क्योंकि एनटीपीसी का क्वेश्चन बहुत, अंडर ग्रेजुएट का क्वेश्चन बहुत ईजी आया है। हम एनटीपीसी ग्रेजुएट का भी हम करवाएंगे, देखिएगा वो वाला क्वेश्चन ऐसे उड़ाएंगे कहीं बाद में। देखिए इसमें कहा कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7 7 4 3 5 9 3 2 7 से विभाजित है, ठीक है। कौन निम्नलिखित कौन सी संख्या इसको विभाजित करती है? इसको पूछ रहा है कि कौन सी संख्या। यहाँ ऑप्शन दिया 7 12 2 16, कौन सी संख्या? ये तो कोई भी मार देगा क्योंकि ये क्या है? एक विषम संख्या। ये सम संख्या रहता था ना, हम सब बोल दिए यहाँ एक विषम संख्या, इसको काटिए डायरेक्ट मारिए 7 आंसर, ये डायरेक्ट 7 का मल्टीपल है क्योंकि ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, कोई नहीं, ऑप्शन सारा कट जाएगा 7 आंसर। ये डायरेक्ट एक 7 का क्वेश्चन था। दूसरा देखते हैं, दूसरा भी विभाजित करने पर बता दिया। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है? यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, दोबारा जो वही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन आया एक और। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 54 57 14 151 को विभाजित करती है? आप लोग को क्वेश्चन पहले मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन पहले रीड कीजिएगा तब तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक। यहाँ पर बोल रहा है 5 4 5 7 1 4 1 5 1। अब यहाँ पे क्या दिया? ऑप्शन दिया 6 7 3, ये तो ओड है, ठीक है, ये ओड है, तो ये दोनों नहीं होगा। अब हमको ये दोनों 7 और 3 में हमको जांचना है कि ये 7 से कटेगा या फिर 3 से। अगर टाइम बचाना है तो सबको ऐड कर देना है, खाली डायरेक्ट ऐड कर देना, सबको ऐड कर देना है। कितना है? 95 9 4 13 9 5 14 7 21 22 4 26 27 5 32 1 33 3 से कट रहा है, मतलब ये 3 का मल्टीपल, मतलब आई मीन 3 आंसर। ऐसे करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये तो और भी तगड़ा दे दिया, ठीक है।
अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस करना क्या है, देखिए अगर आपको ये जो क्वेश्चन है, देखिए इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका इलेक्शन वाला, ठीक। इसको मल्टीपल ज़्यादा करना होगा, यहाँ भूल क्या रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 4% मत अवैध पा गए, मतलब 4% मत अवैध पा गए, तो अवैध कितना होगा, 96% मेरा वेद है, ठीक है, वेद वोट है, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को वेद मतों का 65% प्राप्त हुआ, विजयी उम्मीदवार को, जो विनर है उसको 65% प्राप्त हुआ, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में 65% प्राप्त हुआ, 2142 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया उसने, 2142 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। यहाँ से ये जो विनर है और लूजर का जो भी निकलेगा यहाँ से, इसका ये दोनों का डिफरेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि मतलब कितने मतदाता पंजीकृत थे और कितने मतदाता पंजीकृत थे, कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप लोग ये वाला सॉल्यूशन तो आप लोग जानते होंगे, बड़ा विधि जानते हो, समझिए कि इसको छोटा कैसे किया जाए। देखिए इसमें भूल क्या रहा था, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया है, मतलब 85% ने किया है, तो 85% यहाँ डायरेक्ट लिखना, 100 लिखना, कितना बार कटेगा, 5 3 8 5 7 35, ये कितना होगा 17/20, ठीक है, 17/20। और क्या 4% मत अवैध पाएगा, मतलब वेद हो गया कितना 96/100, 96%, 3% क्या 100 बचा। अब इसको काटिए, हम 4 दूनी 8 1 9 4 4 16, ये 25 बार में, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, अब देखिए कि 20 और 25 का मल्टीपल मेरा ही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए कि ऑप्शन में 20 और 25 का 20 और 25 का दोनों मल्टीपल होना चाहिए, 87 47 मेरा होता है, नहीं होता है। 2100 छोड़िए, 2142 को ही काटेंगे तो होगा मेरा, नहीं होगा। सुनिए ऑप्शन से चेक करते हैं डायरेक्ट, 87 47 नहीं होगा, 87 1 50 है, 87 50 है, ये लास्ट में 0 है, ये 20 को भी काटेगा और ये 25 से भी कटेगा, ये दोनों भी कटेगा, ठीक है। ये जो है ये 20 से भी कटेगा, ये 25 से भी कटेगा, आई मीन ये आंसर हो सकता है। तीसरा चीज करते हैं, ये तो 87 कॉमन दिया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये ओल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे 20 है, 20 अब इसको काटिएगा तो पॉइंट में आंसर जाएगा, पॉइंट में आंसर है नहीं है। सुनिए 87 52, इसको काटिएगा, ये ओल्ड है, ये 25 को नहीं काट पाएगा, ये जो 2 है ये 25 को नहीं काट पाएगा, ये 25 को नहीं कर पाएगा, आई मीन जो आंसर था वो 87 50 छुपा हुआ था। देखिए यही आंसर है, सिर्फ आपका कैलकुलेशन इतना जो घुमा फिरा देता है, सिर्फ कैलकुलेशन चेक करने के लिए कि आपका माइंड कैसा है। अगर ऐसा माइंड लगा है बहुत तगड़ा जाइएगा, अगर जहाँ पे नहीं रहेगा वो भी अगला क्वेश्चन में बताएंगे कि अगर यहाँ पे अगर ये सब संख्या में बहुत बार आएगा, अभी हम करवाएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर नहीं आएगा, उसको भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो भी अगला क्वेश्चन में बताएंगे। इतना तक आप सीखिए। चलिए अगला बताता है हम लोग को। देखिए अरे तो और इजी क्वेश्चन दे दिया। आप लोग जानते हैं यदि 16 और 56 का तीर्थ समानुपाती x है तो x का मान क्या है, बनेगा। देखिए यहाँ तो बोल रहा है यदि 16 और 56 का तीर्थ समानुपाती x है तो x का मान क्या है। 16 और 56 तीर्थ निपाती बोल रहा है, तीर्थ निपाती, तृतीय निपाती, ठीक है। बस इसको कुछ नहीं करना है। ये जो तृतीयानुपाती बोलता है ना 16 और 56 दे दिया है, 16 56 यहाँ भूल कर यदि 16 और 56 का तृतीय समानुपाती x है, तृतीय समानुपाती, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 56 इंटू 56 लास्ट में 16 इक्वल टू x, बस इसको 2 बार मल्टीपल कर देना है। 8 7 56, 8 दूनी 16, कितना बार कटेगा, 2 दूनी 4, 1 5 2 16, 28 बार में 8 7 56, लास्ट में 6 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। सबका यूनिट डिजिट अलग है। देखिए एक ऑप्शन 196, एक ऑप्शन 195, एक ऑप्शन 198, एक ऑप्शन 193 है, सबका यूनिट डिजिट अलग है। देखिए लास्ट में 8 7 56 6 आ रहा है, मतलब आई मीन आंसर यही है। देखिए ये 5 है, ये हो नहीं सकता, ये 8 है नहीं हो सकता, ये 3 है नहीं हो सकता, ये 6 होगा, 196 आंसर। इस तरह मारना है क्वेश्चन को, इस तरह लगाना। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन लगाना है, इस तरह। अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अभी तो और तगड़ा क्वेश्चन दे दिया एकदम, मतलब कि समझिए कि इसको जो है कैलकुलेशन में फंसा मार देगा, 1 मिनट से ज्यादा लगा देगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया।
ऐसा क्वेश्चन दिया है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, हम डाल देंगे स्टार्टिंग में ही, वो ऐसा करके ऑप्शन भी रहेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पहले एक बार सुंदर से पढ़ लीजिएगा, फिर आगे वीडियो देखिएगा सॉल्यूशन वाला, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन एकदम फंसाएगा ही फंसाएगा कैलकुलेशन में। पिरिया एक निश्चित कार्य को 26 दिन में, पिरिया कितना दिन में कर रही है, 26 दिन में। पिरिया और वर्षा मिलकर के, पिरिया और वर्षा मिलकर कितना दिन में कर रही है, 13 दिन में। और पिरिया वर्षा और निशा मिलकर, पिरिया वर्षा निशा मिलकर कितना दिन में कर रही है, 10 दिन में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 10 दिनों में कर सकते हैं, पिरिया और निशा मिलकर उसी कार्य को, पिरिया और निशा मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, हमसे ये क्वेश्चन पूछना, हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका इन तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 13 तो इसमें इंक्लूड है, 13 गया। अब इससे को इससे गुना करना है, ये मल्टीपल होता है 5 दूनी 10 होता है, ये 2 इसमें है काटना है, 5 से मल्टीपल करना है 6 5 30, 5 10 13 130 है। अब 130 है, ठीक है। अब जो यहाँ ऑप्शन है ना, ऑप्शन है देखिए 130 है, ये मेरा एलसीएम, ये तीनों का एलसीएम आया मेरा 130। कुछ नहीं करना, आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को धोना है पकड़ के, एकदम जैसे कपड़ा को धोया जाता है वैसे पकड़ के धोना है, चाहे कैसो क्वेश्चन दे दे एकदम वैसे करना है, जैसे कि 2 सेकंड में सॉल्व। देखिए एक ऑप्शन में दिया है 71/4, एक ऑप्शन में दिया है 65/4, एक ऑप्शन में दिया है 56/6, एक ऑप्शन में दिया है 73/5। अब कुछ नहीं करना, ये जो 131 है 130 है, ये ऊपर वाला का मल्टीपल होना चाहिए, ऊपर वाला का। अब बताइए 171 130 का मल्टीपल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं आएगा। 56 का 130 का मल्टीपल नहीं है, 56 130 का आप देख लीजिए गुना करके, 56 130 का मल्टीपल नहीं है। 73 है, नहीं है, इसको भी काटिए, हटाइए, आप 65 को देखिए। अगर हम करने जाए 65 गुना 2 5 10 14 12 13, मतलब मेरा आंसर 65/4। सिर्फ फंसाने के लिए देता है, इस तरह के क्वेश्चन देता है सिर्फ कैलकुलेशन में फंसाने के लिए, टाइम लेने के लिए। इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से बुलाइए, एकदम क्वेश्चन को धो दीजिए, आपको यहाँ जो है एकदम परफेक्ट से परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि हम जितना शॉर्ट तरीका बना रहे हैं, हम नहीं सोचते हैं कि वो मेरा शॉर्ट तरीका बर्बाद है। आप लोग देखिए शॉर्ट तरीका, आप लोगों को एकदम शानदार लगेगा। जो जहाँ जहाँ दिया एनटीपीसी यूजी वाला में जो है ना, बहुत कैलकुलेट क्वेश्चन दिया, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दिया, उसको एकदम दिमाग से खेलना है, एकदम दिमाग से। कैलकुलेशन क्वेश्चन दिया, 5 से 7 क्वेश्चन कैलकुलेशन का दिया। देखिए अब आगे का क्वेश्चन बताता है। देखिए यहाँ पर बोला कि अर्जुन और मलाइका को अपनी अपनी कारों में दिल्ली से कानपुर की यात्रा करनी है, ठीक है। अपनी अपनी कारों में अर्जुन और फलना जो भी है, फलना ढिमचाना जो भी है, ठीक है। अर्जुन 138 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहा है। अर्जुन जो है, अर्जुन कितना किलोमीटर की गति से गाड़ी चला रहा है, 138 किलोमीटर हावर की गति से गाड़ी चला रहा है। जबकि मलाइका जो है, मलाइका कितना 92 किलोमीटर हावर की गाड़ी से गति से गाड़ी चला रही है, मतलब स्पीड। ये किलोमीटर हावर है, मतलब ये स्पीड है, ठीक है। यदि अर्जुन को 8 घंटे लगते हैं, यदि अर्जुन को कितना घंटे लग रहे हैं, अर्जुन को 8 हावर से लग रहे हैं। तो हमको एक बात बताइए, यहाँ पर तो मलाइका को कानपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर टाइम पूछ रहा है। देखिए जब भी होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। यहाँ अर्जुन का बस कुछ नहीं करना, अर्जुन का यहाँ 8 दिया और यहाँ अर्जुन कितना है 138 इंटू 8 करना है, ठीक है। अब मलाइका कितना दिया 92, उसका टाइम कुछ नहीं है, तो यहाँ x है, ठीक। 8 1 9 में हम 4 दूनी 8, हम यहाँ 4 से काटे, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 है ना, 4 दिया 12। अब बताइए ये कटेगा, हाँ ये कट जाएगा 23 से 6 बार में, कितना हो गया 6 दूनी 12। इसका टाइम कितना मिल गया 12, आई मीन 12 आंसर, 12 घंटे 12 आवर्स आंसर। ऐसे मारना क्वेश्चन, ऐसे लगाना। अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि 47% के लाभ और आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से एक वजन का उपयोग करता है, दूध पर लिखित वजन से। ये बेईमान वाला है, जो दुकानदार बेईमान वाला है वो वाला, ये भी है थोड़ा सा मल्टीपल वाला। आप लोग साधारण तरीके में समझिए, इसको अगर करने गए तो आप लोग वो नहीं कर पाइएगा, थोड़ा सा फंस जाइएगा। उसको साधारण तरीके, अगर एक व्यापारी 47% के लाभ पर 18, मतलब हम जो है इसको 47% लाभ पर बेचने का दावा करते हैं। किसी को भी, हमारा दुकान है, किसी को भी 47% लाभ पर बेचने का दावा करते हैं। ये सीधी हो गया, मेरा एसटी हो गया, ठीक है। लेकिन बेईमानी से एक वैसे वजन का उपयोग करता है, उस पर वो लिखित वजन से 8%, मतलब इससे जो है 8% कम का वजन ये
ये इसको उसको 8% कौन दे रहा है, पर उसको दिखा रहा है कि 100% दे रहा है, कि उसको 100% देना है। तो यहाँ 8% जो लिखा है, इसको यहाँ कितना होगा, 8% अगर गया तो 92, ये 100 और ये 100 एकदम प्रेम से काटते हैं, ठीक है। अब देखिए कि किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, हमको कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट इससे जो है घटा देंगे, ठीक है। जैसे ये CP हो गया और SP हो गया, SP हम SP से अगर CP घटाएंगे तो मेरा यहाँ प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ पर वो लास्ट में करा उत्तर को निकलता हूँ पूर्ण संख्या में अंकित, 7 में 2 गया 5, 14 में 9 गया 5, 55 प्रॉफिट ऊपर रहता है, जब भी रहता है ये प्रॉफिट का रेशियो, जब भी प्रॉफिट रहता है ऊपर रहता है, ये कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, गुना 100, ठीक है। अब इसी को डायरेक्ट हम 92 से भागा दे दें, ठीक है। 92 से भागा दे देंगे, कितना भाग जाएगा, लगभग 16 नहीं 12 54 55 नहीं 5 बार में जाएगा, ये 5 बार में गया, एक ही ऑप्शन है, ये 5 बार में जा रहा है, आई मीन एक ही ऑप्शन हो सकता है, अनिम्नांकित परिमाण तक 5 बार में जा रहा है। और यहाँ पर है क्या 60%, 55%, 61%, 65% ऑप्शन है, 61, 65 ये, तो हमारा 5 यहाँ पर आया, तो 5 ये 55% मेरा आंसर हो जाएगा। एकदम ऐसे मारना है, ठीक है, ज्यादा नहीं देखना, ज्यादा कैलकुलेशन देखिएगा हो जाएगा, डायरेक्ट वो संख्या अगर 5 है स्टार्टिंग में, यही आंसर है 55%, ठीक है। बहुत गर्मी है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भयानक क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन बस कुछ नहीं करना, हल्का सा मल्टीपल है, थोड़ा सा खाली इसमें कोई शॉर्ट विधि अपनाने जाइएगा फंस जाइएगा, सिर्फ हल्का सा मल्टीपल है, मल्टीपल सिर्फ करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा खाली करना है। इसमें अगर शॉर्ट विधि लगाने जाना दूसरा क्वेश्चन में फंस जाइएगा, ये लग क्लियर हो जाता दूसरा क्वेश्चन में फंस जाइएगा, तो इसको डायरेक्ट करने का देखिए क्वेश्चन का क्या है, आप लोग एक बार पहले रीड कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को हम डाल देंगे, यदि मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 वर्ष अधिक है, और दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मेरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, तो मेरी और दिया की आयु के बीच का अंतर क्या है, अंतर पूछ रहा है, मेरी और दिया के बीच का, ठीक है, मेरी और दिया के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना, मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना, कितना बोला, मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना बोल रहा है, 3m मेरी का आयु हो गया, दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 वर्ष अधिक, मतलब अधिक है, तो यहाँ पर डिफरेंस है, दिया की 5d = 20, ठीक है। अच्छा से रिकॉर्ड कर रहे हैं ना 20, ठीक है। और दिया यहाँ पे क्या आगे आगे बोल क्या रहे, और दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, आई मीन इसका 2 गुना, ठीक है, 2 गुना दिया की वर्तमान आयु, मेरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, किसकी, मेरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, ठीक है, मेरी की वर्तमान, तो मेरी का हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2d + 2, ये क्या किसका निकलेगा, मेरी का 2d + 2। अब हमको कुछ नहीं करना, यहाँ जो मेरी दिया है इसमें हमको जाके यहाँ पे बिठा देना है 3m में, मेरी वाला में, मेरी का यहाँ कितना 2d, हमको यहाँ 2d + 2, इसको मल्टीपल कर दीजिए, 3 × 6d + 6, और यहाँ पे कितना -5d बराबर 20, इसको घटाइए, कितना बचेगा, सिर्फ d बचेगा, मतलब आई मीन दिया बचेगी, यहाँ पे प्लस है, इधर जाके क्या होगा माइनस, आई मीन 14, दिया कितना निकल गया 14, और यहाँ कितना है 2d + 2 है। अब हमको इसमें मल्टीपल कर देना, d यहाँ है ना 2d + 2, यहाँ dr का कितना है, दिया का कितना निकला 14, यहाँ पे 14 से 2 गुना, 14 दूनी 28 + 2 30, अब ये किसका निकलेगा, मेरी का, ठीक है, और ये दिया का निकलेगा। अब इसी मेरी और दिया का अंतर पूछा है, कुछ नहीं करना है, इसमें से घटा देना, जब में 4 के 100 दूनी गया 100, डायरेक्ट आ जाएगा ऐसे, और ज्यादा मल्टीपल नहीं बढ़ाना, ज्यादा मल्टीपल बढ़ाइएगा बढ़ जाएगा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही करके डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर शॉर्ट लगाने जाइएगा, शॉर्ट में दूसरा क्वेश्चन में जाके फंसिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे को क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आगे और खूबसूरत सा क्वेश्चन बोला है, सक्सेसिव आप लोग पढ़े होंगे, कोई बैच वगैरह लिए होंगे तो उसमें सक्सेसिव पढ़ाया होगा। ये देखिए, अगर आप लोग सक्सेसिव करने में फंस जाइएगा कैलकुलेशन, अगर आप लोगों को लगता है कि सक्सेसिव करने में
कैलकुलेशन में फंसेंगे। तो चलिए हम सक्सेसिव से हट के, सक्सेसिव सबको मालूम रहता है, चलिए हम सक्सेसिव से सबसे हट के हम करवाते हैं। ठीक, हम मानते हैं 100%। यहाँ पर क्या बोला 20%, 25% और 15% की क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए, मतलब सक्सेसिव में हमको कुछ नहीं 100% में से इसका 20% घटा दीजिए, इसका 20% घटा दीजिए, ये कटा कितना बचा 80। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है इसका 25%। ठीक है, 80 का अगर 25% हम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कितना बचा 20। अब इसमें से 20 में 80 में से 20 घटाइए 70। अब क्या बोल रहा है 15%, 15% डायरेक्ट 60 60 5 में 10, ये कटा कितना निकल जाएगा सब क्या सर 21 निकला सर 60 होगा। हाँ? 80 में 20 घटेगा 60। सॉरी 80 में 20 घटेगा यहाँ 60 होगा, 80 में 20 घटा यहाँ 60 होगा, गर्मी का कारण बेहाल हो गया। 80 में 60 है, यहाँ 15% बोल रहा है, 15%। 1 0 1 0 काटे 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 60 में 9 गया कितना बचेगा 51%। 51 बचा, लास्ट मेरा कितना बचा 51। अब 51 यहाँ जो 100 स्टार्टिंग में घटा है, अब यहाँ भी लास्ट में हमको घटाना है। 10 में क्या 9, 9 में 5 या 4, 49% टेंशन। अगर सक्सेसिव करने जाइएगा 20 25, यहाँ पर -20 गुना 25 बाय 100 करना पड़ेगा। इस तरह लंबा मेथड चल जाएगा, इस तरह ठीक है, एकदम साधारण है, तुरंत निकल जाएगा इसका आंसर। अधिकार भी लिया 49%। सिर्फ इस तरह विधि से करना है। ठीक है, शुरू में 100% में से घटाना, फिर वो संख्या लेना जो आया है, फिर उसको वहां से निकाल के फिर इसको घटाना, फिर वहां से निकलेगा, फिर उसका वो वहां से फिर 100 में जो लास्ट में फ्रैक्शन मिलेगा उससे 100 में से घटा देना, 99% आंसर निकल जाएगा। एकदम सबसे साधारण और सरल तरीका है। अब और आगे और तगड़ा क्वेश्चन, मतलब खाली टाइम बचाने का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछ क्या रहा है आगे वाला क्वेश्चन में कि 331 और 343 के बीच स्थित अवाच्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या शामिल है। एकदम फंसाने वाला क्वेश्चन है, ये फंसाएगा, ये कैलकुलेशन में फंसाएगा, ये टाइमिंग में बात करने का। सबसे पहले कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, सबसे पहले कुछ कीजिए या नहीं कीजिए। 3 11 7 का ये तीनों फ्रैक्शन आपको इसमें चेक करना है। अभाज्य संख्या 331 और 345 के बीच अभाज्य संख्या पूछा है, इसके और इसके बीच में क्या आता है। पहले विषम संख्या लीजिए, सारा तो सम संख्या कट जाएगा, 333 ये कट जा रहा है, 335 5 8 ये भी कट जाएगा। उसके बाद 337 ये किसी से कटेगा, 337 339 ही तो कट जाएगा, 339 341 343। अब तो कोई नहीं है। अब देखिए कि अब इसमें कौन सा कटेगा, ये 11 का मल्टीपल इसमें चेक कर देगा, 33 34 ये 11 से कटेगा। आई मीन 337 ये 343, ये तो 7 का क्यूब है ना, हाँ 7 का क्यूब है, 341 तो कट गया। 337 331 333 335 337 39 40 43 25। दोनों संख्या को सम्मिलित, हम सोच रहे थे कि ये दोनों संख्या नहीं है, सिर्फ ये दोनों के बीच में, पर ये दोनों को संख्या का, तो ये तो 5 का कट गया, एक 331 और एक 337 बचा, आई मीन 2 आंसर। डायरेक्ट से पहले इससे मल्टीपल चेक करना, इसे करना, उसके बाद आगे का मल्टीपल देखना है। अब पहली बात क्या कि लास्ट में 345 है, अगर इसे और घुमा कर संख्या है, और ये कितना 345, इसके आसपास जो भी स्क्वायर आता है वो लिखना है, और उससे नीचे वाला को एकदम नीचे वाला से सबको मल्टीपल करके देखना, एकदम बीच में लेके सबको मल्टीपल करके देखना, जो मल्टीपल आंसर आ जाएगा वही आंसर होगा, एकदम तगड़ा। अब देखते हैं दूसरा, बहुत गर्मी लग रहा है यार, ये तो एकदम इजी है, फिर भी जो नया बुद्धू है वो फंस जाएगा, ये क्वेश्चन में एकदम फंस जाएगा। बोल क्या है, वरुण ने ₹150 प्रति दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे। बढ़िया से ले रहे हो तुम, अब सुन इसको, रिकॉर्डिंग कर रहा हो गया। वरुण ने ₹150 प्रति दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे, ठीक है।
वॉल्यूम में ₹150 प्रति दर्जन की दर से कुछ इरेजर कर दो। उसने उन्हें 18 प्रत्येक के लिए बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ये लाभ प्रतिशत मतलब कि ₹150 प्रति दर्जन, मतलब रुपीज को जो भी रखिए ऊपर रखिए, प्रति दर्जन बोल रहा है तो 12 को नीचे रखिए, ठीक है। किधर से कुछ ये सीपी हो गया मेरा, ठीक है। कुछ करेगा उसने उन्हें ₹18 प्रत्येक के लिए बेच दिया, मतलब ₹18 पर बेचा है, तो ये एसपी हो गया। अब इसको काटते हैं, ठीक है। अब ये कटेगा किसे? 6 से कटेगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 15, 6 पंचे 30, ठीक है। 18 दूनी 36, 25, इसको इधर जाएगा, ये मल्टीपल यहाँ पे मल्टीपल होगा। 18 दूनी 36, 25, डिफरेंट कितना है? 5 3 में 2 गया 1, 25 गुना, ये तो प्रॉफिट होगा ना, ये एसपी है, ये सीपी है। जब भी प्रॉफिट निकाला जाता है इससे घटा के निकाला जाता है। 11/25 गुना 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44, आंसर ऐसे करना है। एकदम दर्जन जो दिया रहेगा दर्जन यहाँ पर लिखना है, जो क्वेश्चन में जैसे बोलेगा वैसे करना है, एकदम चेंज नहीं लाना है, पास मत लाओ, दूरी रहो। एक और क्वेश्चन एलसीएम वाला है, इसको एकदम हल्का तरीके से उड़ा दीजिएगा, कहानी की दिया है, हम बताते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को हम डाल देंगे फोटो के तौर पर, पहले वीडियो से पहले अब देख लीजिएगा वहां से। यहाँ पे एलसीएम बोल रहा है कि इसका 15.4 और 0.006 का एलसीएम बोल रहा है। देखिए डायरेक्ट अगर मारना है तो ये बड़ा कौन सा संख्या? 15.4 संख्या बड़ा, जब भी आंसर आएगा इससे बड़ा आंसर आएगा, इससे छोटा आंसर कभी नहीं आ सकता। तो देखिए एक ऑप्शन में क्या दिया है? एक ऑप्शन में 0.462 दिया, ये तो होगा नहीं, इससे तो ये छोटा, ये कभी नहीं हो सकता है। 462 दिया है, ये इतना बड़ा भी नहीं हो सकता है, कट गया। 46.2 दिया है, 46.2 दिया है, और ये 4.62 दिया है, ये इससे इसका छोटा आंसर ये नहीं हो सकता, ये एकदम परफेक्ट आंसर ये हो सकता है 46.2, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे मारना है, अगर ऐसे भी नहीं कर पाते हैं, एक और तरीका देखिए, 15.4, ठीक है, और किसका पूछ रहा है? 0.06 का, 0.006 का, इसका पॉइंट उड़ा है 1 2 3 0 बैठा, इसका पॉइंट उड़ा है यहाँ 10 बैठा, यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ पे भी डबल जीरो, यहाँ पे भी डबल जीरो। अगर हम पॉइंट उड़ाने जाएंगे, ठीक है, अगर हम कितना मल्टीपल, हम इसका मल्टीपल देखेंगे, इसका ये दोनों का एलसीएम देखने जाएंगे, छोड़िए उतना। अगर हम यहाँ पॉइंट कितना था पर बैठेगा यहाँ, मतलब ये दोनों संख्या खत्म, ये जीरो खत्म, मतलब लास्ट का अंक जो है अंक पहले आएगा कभी भी, और कोनो अंक मतलब यहाँ 4 5 6 कुछ में भी नहीं आएगा, सिर्फ एक अंक, क्योंकि यहाँ डबल जीरो कटेगा, एक अंक पर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? चार ऑप्शन दिया है, एक है 0.462, एक है 462, एक है 46.2 और एक है 4.62। अब बताइए किसमें इतना? ये 3 का काटिए डायरेक्ट, इसमें तो है ही नहीं है पॉइंट, काटिए। इसमें 1 पर है, ये सही है, इसमें 2 पर ई काटिए आंसर, ऐसे आंसर निकालिए डायरेक्ट 2 सेकंड में आंसर। अब आगे देखिए, ऐसे उड़ाना है क्वेश्चन को। अब आ गया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से पढ़िएगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है कभी नहीं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग को क्वेश्चन हम दिखा देंगे, आप लोग क्वेश्चन और देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। फिर कह रहा है साइन थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू 11, ठीक है। अब देखिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम इसको कुछ नहीं करने जाएंगे, हम डायरेक्ट सबको cos से भाग दे देंगे, cos थीटा से सबको भाग दे देंगे, cos थीटा से भाग दिया, इसको भी cos थीटा से, ये cos थीटा क्या, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है? tan थीटा, ये क्या होता है? tan थीटा। ये सब जो है ना, हर कोई मैथ में नोट्स में बताता है, ये सब चीज का हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारा रूल है इसमें, हमेशा वो सब चीज पर ध्यान रखिएगा। 2 मिनट में क्वेश्चन है, sin बाय cos कितना हुआ? 10, इसका भी sin बाय cos क्या हुआ? 10, इसका भी 10 हुआ, इसका भी 10 हुआ, tan थीटा प्लस ये कटा 1, यहाँ पे ये क्या हुआ? tan थीटा, ये कटा tan थीटा माइनस का 4 इक्वल टू 11। अब यहाँ पे डायरेक्ट करिए, tan थीटा प्लस 1, 11 tan थीटा
माइनस 44। 11 टेन थीटा और टेन थीटा गया, कितना बचा 10, 10 बचा 10 टेन थीटा। इधर गया ये माइनस माइनस बचा, तो माइनस इधर गया, माइनस माइनस प्लस 45। टेन थीटा बराबर 45/10, 45 5 नहीं 10। टेन थीटा कितना आ गया 9/2। टेन थीटा आ गया मेरा 9/2। अब आगे क्या कर रहा है कि 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, जैसे यहाँ पर कॉस से दिए, हमको ऊपर कॉस और कॉस उससे कुछ नहीं देंगे, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 13 साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, हमको -3 यहाँ कॉमन लेना है, -3 कॉमन लिए हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को वहां ले जाना है, बस इतना करना है। कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। 13 साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू याद रखिएगा, सबका होता है, साइन का भी होता है, सेक का भी होता है, टेन का भी होता है, सबका वैल्यू आप लोगों को याद रखना होगा क्वेश्चन बनाने के लिए। सबसे मेन वैल्यू वही रहता है कि वैल्यू को याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा ये कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर -3, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो 13 साइन स्क्वायर 3 गया 10 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा आ गया, और 10 थीटा कितना था 9/2। 10 गुना इसको स्क्वायर है तो हम इसको 9/2 गुना 9/2, 2 पंचे 10, ठीक है। अब मल्टीपल नहीं होगा, अब पॉइंट में आंसर होगा, पॉइंट में आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है डायरेक्ट बाय में दे दिया है, एक ऑप्शन दिया 15, एक ऑप्शन दिया 19/2, एक ऑप्शन दिया 405/2, 471/2। तो कुछ नहीं करना, 9 9 81, 81 गुना 5 कीजिए, मतलब 5 आएगा ऊपर, 5 आएगा तो 5 यही आंसर है 405/2। ऐसे करना है, ऐसे नहीं करिएगा, ऐसे नहीं कर पाइएगा। अगर फॉर्मूला से नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में एकदम सब आप लोग भी देखिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो बस PBH लिखना है, ठीक है, PBH लिखना है। और यहाँ पे ट्रिपलेट डाल देना है 3 4 5, एकदम हम इस विधि से सॉल्व कर रहे हैं, एकदम निकल जाएगा आंसर, बढ़िया बढ़िया आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, आयत के अंदर एक वृत्त वाला एकदम तगड़ा क्वेश्चन, बाप रे बाप, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे पूर्ण रूप से एक आयत के भीतर बनाया जाता है। मतलब उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे पूर्ण रूप से एक आयत के भीतर बनाया जाता है, आयत के भीतर बनाया जाता है। जैसे आयत, एक आयत है, आयत के भीतर एक वृत्त बनाया जाता है, ठीक है, जिसकी विमाएं 14 116, विमाएं दी है 14 और 116। याद रखें जो भी दोनों में कितनों विमाएं दे दे, जो भी बड़ा हो वो डायरेक्ट इसका यहाँ लिखाएगा, जो छोटा हो यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसका परिधि, इसका वृत्त का परिधि क्या होता है, तो बाई आर होता है इसका फॉर्मूला। इसका अगर ये अगर इसका त्रिज्या निकालने जाएंगे तो ये इसका हाफ हो जाएगा, 14 का हाफ हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7, इसका त्रिज्या 7 आ गया। अब यहाँ पर क्या है आर 2 गुना, अब हमको इस फॉर्मूला में बैठा देना 2 गुना 22/7 गुना 7, बस कुछ नहीं होना, 2 गुना 22/7 7 को करना 22 गुने 44, आंसर डायरेक्ट आंसर ऐसे निकालना है। इतना फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखना है कि जो हमारा छोटा कौन सा है, छोटा देखिए यहाँ 7 था, परिधि पूछ रहा है 2πr में डायरेक्ट बैठाइए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, मुझे जवानी आंसर निकलेगा, ऐसे में करना है। आगे क्वेश्चन मशीन काट पे पकड़ पे खुद ये सबको काहे आते तो